हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, उनमें ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लाज होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लाज हो, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और सिंपल सेंटेंस का जो गुण होता है, कह रहा कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। और कह रहा एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, ठीक है ना। यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, वो पूरे बात को बताता है, यानी पूरे विचार को, उस वाक्य में क्या कहा गया है उसको बता देता है। जैसे एग्जाम्पल कह रहा द बॉयज वेंट टू द पार्क, ठीक है ना, लड़के पार्क को गए, ठीक है ना। यानी कि यह पूरा बात बता रहा है कि लड़के कहाँ गए, पार्क को गए, यानी कि निश्चित है कि लड़के पार्क ही गए हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है सब्जेक्ट जो कह रहा है ना, कंटेंस ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दिया है द बॉयज एंड ए प्रेडिकेट द वेंट टू द पार्क, या प्रेडिकेट हो गए, ठीक है ना। अब टिप्स कह रहा है ए सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है ना। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। यानी कंपाउंड सेंटेंस में कितने सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े होते हैं, सेम सेंटेंस जो होते हैं कामा, सेमी कॉलन और कंजक्शन से जुड़े होते हैं। यानी कामा, सेमी कॉलन और कंजक्शन से दोनों सेंटेंस जुड़े रहते हैं, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है ना। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लाज होता है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन क्लाज था, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें टू क्लाज हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है, नोट करके कह रहा है, जब भी दो सेंटेंस के बीच में चीज़ें आ जाएं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। यानी कि यह ट्रिक है आपको याद करने का। फैन बॉयज, फैन बॉयज क्या होता है, तो एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नार, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर, वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो। कहने का मतलब ये है, यदि ये सभी जो है ना दो सेंटेंस के बीच में आ जाए, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम यदि यह इसमें से कोई भी कर रहा हो, तो यह क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज़ वाचिंग टेलीविजन। राम क्रिकेट खेल रहा है और श्याम टेलीविज़न देख रहा है। और किससे जुड़ा है दोनों सेंटेंस, एंड से। तो देखिए यहाँ पर एंड आ गया है ना, इस प्रकार क्या है, यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। या तो कामा से जुड़ा हो, या सेमी कॉलन से जुड़ा हो, या कंजक्शन फैन वाज से जुड़ा हो, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें टू क्लाज होता है, और जो सिंपल सेंटेंस था उसमें ओनली वन क्लाज था, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब तीसरा कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, इसमें दो या दो से अधिक क्लाज होते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें दो या दो से अधिक क्लाज होते हैं। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है ए टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट कंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लाज एंड वन डिपेंडेंट क्लाज। कहने का मतलब है, इसमें जो है एक स्वतंत्र क्लाज रहेगा और दूसरा निर्भर क्लाज रहेगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर ही होता है, और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। यानी कि एक क्लाज ऐसा रहेगा जो अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, लेकिन दूसरा क्लास जो रहेगा इसी इंडिपेंडेंट क्लास पे क्या होगा, निर्भर रहेगा, ठीक है ना। अब कह रहा फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉमन सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शन जो होता है वो प्रयोग होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यदि दो सेंटेंस के बीच में आफ्टर आ जाए, आल्दो आ जाए, बिकॉज आ जाए, बिफोर आ जाए, इवन इफ आ जाए, या इफ आ जाए, वंस आ जाए, रेदर देन आ जाए, सिंस आ जाए, अनटिल आ जाए, अनटिल अनलेस आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हेन इवर आ जाए, व्हाइल आ जाए, ठीक है ना। दो सेंटेंस के बीच में यदि इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो वह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, फैन बॉयज आना चाहिए था। फैन बॉयज में से कोई भी आ जाएगा तो कंपाउंड सेंटेंस, और इसमें से कोई भी आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। इफ इट रेंस आई विल गेट वेट, ठीक है। यदि वर्षा होती तो मैं क्या होता, भीग जाता। यानी कि मेरा भीगना किस पे निर्भर था, वर्षा पे। यानी कि इफ इट रेंस, यानी कि जो इट रेंस है वो कौन सा क्लाज है, डिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है ना।
आई विल गेट भीग वेट, ठीक है ना। यदि वर्षा होती तो मैं भीग जाता, यानी कि एक जो है डिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है ना, और एक जो क्या है इंडिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है ना। तो एक जो है दूसरे पे निर्भर होता है। अगर वर्षा होती तभी तो यह भीगता, वर्षा हुई नहीं तो यह भीगा नहीं, ठीक है ना। यानी कि एक जो है दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। अब कह रहा कुछ लर्निंग ट्रिक होते हैं, ठीक है। लर्निंग ट्रिक होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने में। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो सिंगल होता है। सिंगल होने का मतलब इनमें ओनली वन क्लाज होता है, ठीक है ना। यानी कि जो सिंगल हो, जिसमें कोई भी चीज़ ना जुड़ा हो, वह सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, टू क्लाज होते हैं, ठीक है ना। और यह किससे जुड़े रहते हैं, फैन बॉयज कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, या फिर कामा से जुड़े रहेंगे, या फिर सेमी कॉलन से जुड़े रहेंगे। इसकी पहचान यही है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जो अदर वर्ड से जुड़ा हो, जैसे कि ऊपर हम बताया ना, जो अदर वर्ड्स है ये सब अदर वर्ड्स है ना, इनसे जुड़ा रहेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और फाइन वर्ड से जुड़ा रहेगा तो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और जो सिंगल होगा यानी कि ओनली वन क्लास में होगा वह सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। इसका आप नोट्स बना के एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से यह समझ आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत प्यार आप लोग का मिलता रहे और हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें, आप लोग के वीडियो हमारा काम आता रहे। धन्यवाद।